दोस्तों, नशा करके अपना नुकसान करोगे। और मैं ऐसे व्यक्ति के साथ हूं जिन्होंने 50 साल तक लगातार सेवन किया, शराब का, दारू का सेवन किया और अब यह छोड़ दिए हैं। एक बड़ा नाम है। एक समय ऐसा था जब नाम लेते ही अपराधी थर्रा जाते थे और सामाजिक क्षेत्रों में बड़ा काम। कुल मिलाकर के अपराध उन्मूलन में एक बड़ी भूमिका रही है राम बच्चन उर्फ गिदुनी सिंह की। हम उन्हीं के साथ हैं। 70 साल उम्र हो गई है और 50 साल तक लगातार इन्होंने सेवन किया और थोड़ा मोड़ा नहीं किया, कोई लिमिट नहीं थी। आज हम उनके साथ हैं। अब आप छोड़ दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरा? काहे छोड़ दिए? अब छोड़ दिए, थोड़ा और आ गया। हाँ, छोड़ दिए। हमको लगा कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ। छोड़ने में भी बहुत दिन लग गए। अच्छा, 50 साल में, 50 साल बाद ये लगा कि अच्छी चीज हाँ, नहीं अच्छी है। चीज़ नहीं है। 50 साल इसको समझने में लग गए। समझने में लग इतना देर क्यों हुआ? अब देर हुआ, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं रही जिसकी वजह से हम छोड़ नहीं पाए। हाँ। लगातार सेवन करते रहे उसका। कितने बजे शुरू करते थे? सुबह सुबह हम लोग 7 बजे शुरू कर देते थे। 7 बजे? हाँ। अच्छा, और कब तक चलता था? अब भोजन के बाद 2 घंटे के बाद फिर शाम 3 बजे से शुरू हो जाता था। अच्छा, कभी कभी बताते हैं लोग कि उसमें दाल चावल में भी डाल के खा जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा झूठ नहीं। बोलते हैं लोग। झूठ बोलते। झूठ बोलते हैं लोग। अच्छा, बढ़ा चढ़ा के लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने देखा है। अच्छा, क्या चलता था देसी से लेके विदेशी तक? क्या चलता था? मतलब देसी और विदेशी 2 प्रजातियां हैं ना इसकी। और हम एक देसी ज्यादा सेवन करते थे। देसी ज्यादा सेवन करते थे। तो लेकिन आप कुछ मिला करके लेते थे उसमें? हाँ, अनार वगैरह का रस, मौसमी का रस उसमें मिला देते थे। मिलाने के बाद तब पीते मतलब ऐसे कभी नहीं लेते थे? थे। ऐसे तो हम नहीं लेते थे। हमेशा। और साथ में सलाद वलाद का सेवन करते थे? हाँ, कैसे? चना का सेवन ज्यादा करते थे, भुना हुआ चना। हाँ। तो अच्छा, और लेकिन 4 बजे आप जग जाते थे? 4 बजे जग जाते थे। अपने दैनिक क्रिया के बाद 7 बजे से पहले हम नहा धो के अपना सही हो जाते थे। एक चीज बताइए, क्या अगर देर तक लिए आप तो क्या ऐसा नहीं होता था कि नींद 7 बजे 8 बजे टूटे, 4 बजे जग करके तैयार हो ना, जाते? ऐसा नहीं होता था। कभी ऐसा नहीं नहीं, होता ऐसा था? नहीं होता। अच्छा, तो 4 बजे आप तैयार हो गए, मतलब उठ गए, नित्य क्रिया करने के बाद, यह सब करने के बाद फिर हाँ। 7 बजे डोज हुआ। हाँ। 7 बजे डोज लेना शुरू कर हाँ, दिया हाँ, और चलता रहा हुआ। चलता रहा। कई सीसी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत कभी नहीं। लड़खड़ाना हो, गिरना उड़ना नहीं हो? ऐसा तो कभी नहीं, उल्टी तक नहीं हमारी कभी हुई। अच्छा, इसीलिए अभी तक आप जिंदा हैं, कुछ मजबूत थे। तो अब आप उसको प्रणाम कर लिए हैं कि अब नहीं हाँ, लेंगे? बिल्कुल प्रणाम कर लिए हैं कि अब नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखाए? डॉक्टर ने कहा कि अब अगर आप लेंगे तो फिर जीवन का हाँ, अंत है। अंत समझिए। तो आप मान गए। ऐसा होता है बहुधा कि जब शाम का वक्त चाहे सुबह का वक्त होता है तो शरीर मांगेगी उसको, तो उसको कैसे रोक पाते हैं? ऐसा महसूस हमको नहीं होता। नहीं होता है। नहीं होता। ये एक ऐसा नाम जिसका नाम लेते ही अपराधी कांपते थे और कई लोग ऊपर गए, कई अपराधी, तो उसमें भी किसी न किसी रूप में इनका हाथ रहा। और यह पुलिस के मित्र भी थे, लेकिन कभी गड़बड़ काम में नहीं, सही काम में गीता के उपदेश का भी पालन करते थे। तो बहुत से लोगों का इनकाउंटर हुआ, क्या क्या हुआ, अब उस विषय पर हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि पहले मानवाधिकार का उतना ध्यान नहीं था, बहुत बार उसका उल्लंघन भी हुआ। तो ऐसे में कई अपराधी ऊपर भेजे गए, बड़े बड़े नाम जो थे अपराधियों के। हमारे गांव में भी एक इनकाउंटर हुआ था बहुत पहले, हम लोग बहुत छोटे थे, कुछ हल्का हल्का याद आता है। तो उसका भी यह सब अनुभव रहा। तो क्यों, जैसे नहीं लगता था कि मारा जाएगा तो हमको हत्या का पाप लगेगा? वो इतने बड़े अपराधी थे, इतना अपराध कर चुके थे कि उसके अलावा कोई उनकी दवा नहीं थी। अच्छा, लेकिन अब मतलब अब मानवाधिकार काफी विस्तृत दायरे में है और डर लग रहा है फिर? हाँ, डर लग रहा है। तमाम तरह के आयोग बन गए जी। अच्छा, तो तमाम राजनेताओं को देखा है आपने। और जब गांधी जी मारे गए, गांधी जी की हत्या हुई, तो उस समय आपका जन्म हुआ था? जी, जन्म हुआ था उस हाँ, समय? उसी समय हम पैदा हुए। अच्छा, तो आपके जन्म होने के बाद यह घटना हुई। हाँ। तमाम नेताओं को देखा, तमाम सरकारों को देखा आपने।
ये किसी एक नेता का नाम बताइए जो आपको अच्छा लगा हो, ईमानदार रहा हो, संघर्षशील रहा हो। प्रदेश में अगर हमारे कोई नेता रहे हैं प्रधान मुख्यमंत्री, तो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी रहे हैं। अच्छा। उनका मंत्रिमंडल ईमानदार रहा है जी। उसके बाद अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री हुआ तो वो रामनरेश यादव का मंत्रिमंडल था। हाँ जो ईमानदार था। जी। वर्तमान सरकार को किस रूप में देख रहे हैं आप? वर्तमान सरकार में तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि जो काम और सरकारों में 150 में होता था वो 50,000 1 लाख में हो रहा है। वर्तमान सरकार में तो यही हो रहा है। मतलब थाना, तहसील या सब हर कोई जगह हर जगह बढ़ गया है। वही विभाग है। फिर ये लोग कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार रोका, हमने अपराध रोका, हमने उसकी जांच बैठा ले। जांच बैठा जांच बैठा ले। जचवा करेगा कौन? जचवा तो उन्हीं के लोग करेंगे, तो कहेंगे साहब कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। नहीं हुआ था तो किसी रिटायर्ड जस्टिस से करा लें, वो तो नहीं ना किसी के दबाव में रहेगा। चलिए, व्यापक अनुभव 50 वर्षों का अनुभव जिस व्यक्ति के पास है, हम उनसे बात कर रहे हैं। अब हम अंतिम बात करते हुए कि आपकी उम्र के वाले तो बहुत लोग चले गए होंगे ऊपर, करीब करीब सभी लोग चले गए। लगभग सभी चले गए, और पीने वाले तो कोई बचे ही नहीं होंगे। सवाल है। तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं युवा पीढ़ी हम को? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो बुरी आदतें हैं जैसे शराब पीना और कोई नशा करना, हाँ। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि नशा बड़ी खराब चीज होती है। इसको आप हमेशा के लिए वर्जित करें। अच्छा, जो गांव-गांव में दुकानें खुल रही हैं सरकार, जैसे लॉकडाउन में सब कुछ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब बंद रहा, लेकिन इसकी दुकान खुल गई पहले ही। इसकी दुकान खुल गई, ये गलत है। जैसा कि नीतीश जी ने कहा किया है, वैसा हर सरकार को करना चाहिए। आप अच्छा गाते भी हैं, कभी कभी एक आध लाइन गुनगुनाए हैं, हमने सुना है। अरे ना, अगर एक लाइन गुनगुनाना हो तो क्या गुनगुनाएंगे? एक लाइन कोई गुनगुना करके ऐसे ही। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। वाह वाह वाह। और खुश तभी रहोगे जब इससे परहेज करोगे। देखिए, उम्र व्यक्ति की 100 साल प्रकृति ने बनाया है, और 100 साल लोग जी भी रहे हैं। अब यह है कि खाने पीने में, तेल में, मसाला में, सब्जी में, अनाज में, हर जगह जहर है। ऐसे में जी पाना काफ़ी मुश्किल है। 70 साल की उम्र और जिंदा दिली के साथ जिन्होंने व्यतीत किया, लेकिन 50 वर्षों का वह खराब अनुभव जिसे शेयर किया और अब छोड़ दिए हैं, और उधर मन भी नहीं करता, अब देखने का भी मन नहीं करता। मुझे लगता है कि आपके दारू ने असर इसलिए नहीं किया कि आप दही बहुत लेते थे, इतना दही लेते दही खाते थे। कितने बजे लेते थे? 6 बजे हम दही खा लेते थे। 6 बजे। उसमें कुछ मिलाते थे कि ऐसे ही ऐसे ही मारते थे साड़ी, और उसके सही मारे जाते थे? और फिर शाम को क्या लेते थे भोजन में? शाम में मछली मिल जाए, मीट मिल जाए, सादा भोजन भी लेते थे। हाँ, मतलब मीट के ही आसक्ति नहीं थी, जो भी मिल जाए, सादा मिल जाए, सादा मिल जाए। साग सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी का, दही दूध की कोई कमी नहीं थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दही न मिले? हाँ, आज भी संभव है। हाँ, देखिए, एक बड़े घराने के व्यक्ति रहे हैं, और काफ़ी जगह जमीन से लेकर के, और बड़ा नाम रहा है राम बचन सिंह उर्फ गिधुनी सिंह। और हम लोग बच्चे थे तो नाम सुनते थे, और अभी भी जवान हैं आप। हौसला छोड़ने की जरूरत नहीं है, अभी भी है मुस्कुराहट और यह मूछें और यह। अच्छा, कभी कभी जैसे जो लोग मारे वारे गए, जैसे इनकाउंटर में, नहीं लगता कि पाप हमको भी लगा होगा? नहीं, इसमें पाप लगने की कोई बात नहीं। हाँ। वो उस ढंग के अपराधी थे कि उनकी बस उसके अलावा कोई दूसरी दवा नहीं थी। मतलब उनको ऊपर भेजा जाना ही चाहिए। जरूरी। आज भी जो ऐसे अपराधी हैं उनको उनको भी भेजा जाना जरूरी। भेजा जाए, समाज के लिए शुभ नहीं है यार। शुभ नहीं। तो दोस्तों, जो लोग भी नशा कर रहे हैं, नशा की आदि सरकारें तो आपके घर में भेजेंगी। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां आप ऑनलाइन जैसे ही ऑर्डर करेंगे, दारू आपके घर में पहुंचेगा। गांव गांव में, गली गली में दारू की दुकान खुलवाई जाएगी, और कहेंगे दारू मत पियो, बड़ा खतरनाक है, दारू पीना आत्मा का हनन करेगा। और वही अधिकारी मद्य निषेध अधिकारी है, और वही है जिला आबकारी अधिकारी, ये कहीं पद है। वही कहेगा कि दारू खूब पियो बेटा, हमको राजस्व हमको मिलना चाहिए, अधिक से अधिक दारू की दुकानें खुलवाओ, बेचो। और वही अधिकारी मद्य निषेध अधिकारी के रूप में कहेगा नहीं नहीं, दारू नहीं पीना है।
तो यह स्थिति है भैया। सरकारें अपना चेहरा हमेशा बिगाड़ेंगी, लेकिन आप मत बिगाड़िए और तय करिए कि हम नशा से दूर रहेंगे, अपने परिवार को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नशा आत्मा का हनन करेगी और आपके परिवार में टूटन होगी, फूट होगी। और जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे लेकिन आपकी गिनती दारूबाज के रूप में रहेगी। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज अपने गृह गांव में हूं श्री राम बचन सिंह उर्फ गिदुनी सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामना, सादर आभार।